दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि वो परिवार में और समाज में अपना नाम कमाए और उसे सब लोग इज्जत की दृष्टि से देखें और वो जीवन में सफलता को प्राप्त करे और सुकून से रहे। तो दोस्तों ये सब मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि जो लोग अच्छे हैं, जो समाज में अपना नाम कर गए, किसी क्षेत्र में कामयाब हो गए, उनके द्वारा बताई गई बातों पर हम मनन करें, मंथन करें और चिंतन करें और बराबर उनको सुनते रहें। तो आज आपके लिए कुछ ऐसे विचार लाया हूँ स्वामी विवेकानंद जी के, जिनको अपने जीवन में अपना करके आप सफलता के शिखर पर आगे बढ़ेंगे और समाज और परिवार में इज्जत भी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच पहली बार बोलना कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। समय और धैर्य ये दो ऐसे हीरे हैं जिसके दम पर हर इंसान मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। मूर्ख और समझदार व्यक्ति में बस इतना ही अंतर है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों में बुराई देखता है और समझदार व्यक्ति दूसरों में अच्छाई देखता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। इंसान को ये छह चीजें बर्बाद कर देती हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम। टालने की आदत। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। ये सब काम दुनिया से छुपा के करो। किसी को प्यार चुपचाप बिना किसी को बताए करो। अपनी खुशियों को शांति से सेलिब्रेट करो। जो भी खरीदना है बिना शोर मचाए खरीद लाओ। पसंदीदा लोगों के साथ ही जियो, बाकी तो टाइम बर्बाद करेंगे। अपने नुकसान भी प्राइवेट रखो। चुपचाप सहन करो, चुपचाप सहन कर लो। आप अमीर कैसे हो गए, लोग समझ ही नहीं पाएंगे। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। जो लोग असफलता की चिंता करते हैं, वो हमेशा असफल होते हैं। और जो लोग असफलता की चिंता नहीं करते, सफलता उनका कदम चूमती है। जो हमेशा कहे मेरे पास समय नहीं है, असल में वह व्यस्त नहीं, बल्कि अस्त व्यस्त है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। तुम्हें भीतर से जागना होगा, कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए, तो सफलता निश्चित है। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। प्यार वो चीज है, बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता,
पर उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं करता, बल्कि इंसान के खुद के निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार उसे बर्बाद कर देते हैं। संघर्ष से कभी घबराओ मत, क्योंकि इंसान संघर्ष के दौरान अकेला होता है। सफलता मिलने के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। बड़ी योजना की प्राप्ति के लिए कभी भी ऊंची छलांग मत लगाओ, धीरे-धीरे शुरू करो, अपनी जमीन बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। पंछी जब अपने पंखों पर विश्वास करता है, तो सारा आसमान उसी का हो जाता है। अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, एक दिन हर तरफ आपका ही नाम होगा। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय ही नहीं मिलता। जंगल में हर रोज सुबह हिरन सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, वरना शेर मुझे खा जाएगा। शेर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा रहूंगा। मतलब यह है कि अगर अच्छी जिंदगी जीना है, तो हर दिन भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना इस संसार में कुछ नहीं मिलता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ में न बर्बाद करो। मुझे खुशी होती है जब मेरे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इन कठिनाइयों के बाद मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान और गुरु में अटल विश्वास रखो, बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति भी तुम्हारे सामने छोटी हो जाएगी। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हो। अगर इंसान की पहचान करनी हो, तो सूरत से नहीं चरित्र से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। जब जल गंदा हो जाता है, तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं। धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। जो धीरज रख सकता है, वह अपनी वह अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे हम मन में भी उतर सकते हैं, और मन से भी जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो पैदल चलने वालों की गलती दिखती है, और जब पैदल चलते हैं तो गाड़ी वाले की गलती दिखती है। आखिर खुद को ही परफेक्ट समझने की गलतफहमी कब तक रहेगी? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करो या नफरत, दोनों मेरे पक्ष में है, क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद करते हो, तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे नफरत है, तो मैं आपके मन में हूँ। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जीवन में कभी भी कुछ खोने का दुख मत करो, क्योंकि एक जब भी कोई एक पेड़ एक पत्ता खोता है, तो एक नया पत्ता उगता है उसके स्थान पर। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती हैं, बल्कि भगवान के दर्शन करने में भी सहायता करती हैं। ऐसे लोग वंदनीय हैं, जो दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे
वो दूर हो जाएंगे। कभी किसी को छोटा न समझें, 5 रुपए की कलम भी 5 करोड़ का चेक लिख देती है। व्यक्ति की पहचान चेहरे व कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से होती है। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, न उनके साथ अच्छा करो, न बुरा, बस दूर रहो। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप जीवन की पहली परीक्षा ही हार गए हो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम और वहम दोनों को बढ़ावा देता है। देर से बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछा करते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। इस प्रकार दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी कुछ विचार थे, जिन्हें अपना करके आप जीवन में मन की शांति प्राप्त करेंगे और आप देखेंगे आपके मन में जो दुख है, आपके हृदय में आपकी जो चिंता का कारण है, वो सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।